हेलो बच्चों, चैप्टर सेकेंड आपका पॉलिनोमियल्स है, क्लास 10th एनसीईआरटी। और इसमें क्लास 9th में आपने पढ़ा है इसके बारे में डिटेल में। तो पॉलिनोमियल एक्चुअल में है क्या? एन एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an(x) की पावर n, ये n है, वेयर a0 a1 a2 a3 आर रियल नंबर्स एंड an इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये पॉलिनोमियल की एक बुकिश डिफिनीशन कह सकते हो। अच्छा, एक्चुअल में पॉलिनोमियल की जो पॉलिनोमियल क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच जो टर्म्स होते हैं कैसे होते हैं, कुछ ऐसा कांस्टेंट होगा इनटू वेरिएबल की पावर समथिंग, वेरिएबल की पावर कुछ समथिंग होगा ना, फिर प्लस माइनस करके कुछ अनदर ऐसे ही टर्म्स रहेंगे। और जो वेरिएबल पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज करते हैं उसमें जो पावर्स होती हैं, वेरिएबल्स की जो पावर होती है, वेरिएबल पावर ऑफ द वेरिएबल है ना, क्या होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होंगी, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी कि फ्रैक्शन में वेरिएबल की पावर नहीं होती है, रूट में नहीं होगा कोई भी वेरिएबल। तो इस तरह से पॉलिनोमियल की एक आइडेंटिफिकेशन आपको मालूम होना चाहिए। क्लास 9 से पॉलिनोमियल आप पढ़ रहे हो तो क्लास 10th में और डिटेल में इसके बारे में पढ़ा जाएगा। और पॉलिनोमियल पॉली मीन्स होता है मैनी, पॉली मीन्स होता है मैनी, और नोमियल मतलब हो गया टर्म्स। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि बहुत सारे टर्म्स हों तो उसे क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। अब पॉलिनोमियल इन px, अब देखिए क्या है पॉलिनोमियल इन px। अब देखिए यहाँ वेरिएबल क्या है इस पॉलिनोमियल में, वो x है। इसमें जो मैक्सिमम पावर होगी, अब बात डिग्री की हम करने जा रहे हैं। और पॉलिनोमियल इन px मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ, अब जैसे यहाँ पर x वेरिएबल है, मैक्सिमम पावर ऑफ x इन px। पॉलिनोमियल किस फॉर्म में, px फॉर्म में है ना। और पॉलिनोमियल इन px मैक्सिमम पावर ऑफ x या हाईएस्ट पावर ऑफ x in px, maximum power of x in px is known as degree of the polynomial जो px है, ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, ठीक है, ये डिग्री होती है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, पॉलिनोमियल के बारे में क्लास 9 से आपने पढ़ना शुरू किया है, क्लास 10th में आप पढ़ने जा रहे हो। रिकॉल कर रहे हैं हम क्लास 9 से, आपको कनेक्ट कर रहे हैं क्लास 9 से कि क्या आपने, जैसे पॉलिनोमियल आपने वन वेरिएबल पढ़ा था क्लास 9th में, फिर 10th में आप पढ़ रहे हो, 11th में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आपको आगे की क्लास में भी पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने को मिलेगा।
तो इस नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए क्या होता है कि क्लासिफिकेशन हम देखें कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, देखिए मैंने अभी डिग्री के बारे में बता दिया कि डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, ये आपको मालूम होना चाहिए। मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, हैविंग मैक्सिमम पावर, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसमें मैक्सिमम पावर, हैविंग मैक्सिमम पावर क्या होती है, मैक्सिमम पावर इज़ 1। और मैक्सिमम पावर का मतलब क्या होता है, डिग्री। मैक्सिमम पावर का मतलब होता है डिग्री। हैविंग मैक्सिमम पावर इज नो 1, हैविंग मैक्सिमम पावर इज 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर, इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक जो है ना, ये किस वर्ड से है डिराइव हुआ है, क्वाड्रेट। क्वाड्रेट इसका मतलब होता है स्क्वायर, क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग मैक्सिमम पावर, हैविंग मैक्सिमम पावर, हैविंग मैक्सिमम पावर इज़ 2, यानी कि इसकी डिग्री जो होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होती है, 2 होती है। मैक्सिमम पावर इसकी 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर 2 होने की वजह से इसकी डिग्री भी 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल हैविंग मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर 3, हैविंग मैक्सिमम पावर इज़ 3। तो इस तरह से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इनके जनरल फॉर्म्स जो है क्या क्या होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल वो किस फॉर्म का होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, फर्स्ट ये है, सेकंड आपको ये है, थर्ड आपका क्यूबिक है। तो जो जनरल फॉर्म होगा, जो जनरल फॉर्म्स देख लीजिए। जनरल फॉर्म्स लीनियर का क्या होगा, लीनियर जो होगा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल, अगर वेरिएबल हम पॉलिनोमियल का एक्स लेते हैं तो पी एक्स इज इक्वल ए एक्स प्लस बी होगा। चक्रो, पी एक्स इज इक्वल ए एक्स प्लस बी होगा। दैट इज़ नेसेसरी, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। मैंने पहले ही लिख दिया है जो वेरिएबल का जनरल फॉर्म है वो पी एक्स इज इक्वल A0 A1x A2x स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पर an 0 इक्वल नहीं होना चाहिए, an की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि a 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ भी a 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, बात ये आती है लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म तो पी एक्स इज इक्वल ए एक्स प्लस बी है, तो क्या पी एक्स इज इक्वल ए एक्स ये जनरल फॉर्म इसका, भाई जनरल फॉर्म तो ये हो गया पी एक्स इज इक्वल ए एक्स प्लस बी, तो क्या ए एक्स जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। ए एक्स क्या इज ए एक्स नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल, नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या पॉलिनोमियल, क्या इज मैंने जो लिखा हुआ है इज ए एक्स, ये ए एक्स लिखा हुआ है, इज ए एक्स नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, अकेला अगर ए एक्स हो तो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है ए एक्स जो है, ए एक्स एक लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी बी यहाँ पर 0 हो सकता है। तो आप ध्यान रखिए ए 0 नहीं हो सकता है, और इसका जो जनरल फॉर्म है वो पी एक्स इज इक्वल ए एक्स प्लस बी है। और ए एक्स जो है ये जैसे 3x है, 5x है ना, और वेरिएबल अगर आप y चेंज करना चाहो तो 7y है ना, 9y है, माइनस का 3y है। ये सारे जो है लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल दैट इज़ y के फॉर्म में लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल का मैंने जनरल फॉर्म लिखा। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, वो होगा पी एक्स इज इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पी एक्स इज इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर एज इट इज नेसेसरी ए
मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ध्यान दो ये क्यों लिखा गया, अगर a 0 हो गया, अगर a 0 हो गया, यहाँ पर आते हैं, अगर ये a 0 हो गया तो ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अगर a 0 हो गया, आप थोड़ा सोच के देखिए ना, a अगर 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये px इज इक्वल b हो जाएगा, फिर तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर। तो px इज इक्वल ax स्क्वायर, ऐसे यहाँ भी a 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और फिर ये जो पॉलिनोमियल होगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये कैसा हो जाएगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन है, यहाँ पर a 0 नहीं हो सकता, मैंने स्टार्टिंग से ये लिखा हुआ है। और अब इसके बाद में क्यूबिक पॉलिनोमियल, हम लोगों को मेनली क्लास 10th में, आप हायर क्लासेस में इसके आगे भी पढ़ोगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म केवल 3 कैटेगरीज ही हम लोगों को पढ़ना है। px इज इक्वल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। चेक करिए यहाँ भी यही चीज़ होने वाली है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये मैंने आपको ये बताया कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर px है इन वन वेरिएबल, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल अगर px है, x के फॉर्म में है, x वेरिएबल फॉर्म में है, तो उसकी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होता है वो मैंने बताया आपको। फिर उस पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम, उस पॉलिनोमियल में यूज्ड जो वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी उसको मैंने डिग्री बताया कि डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज होगा, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज होगा वो उसकी मैक्सिमम पावर वो डिग्री होती है। क्लियर। और आप ध्यान दीजिए, जो a का, जो आप देख रहे होगे यहाँ पर ax, यहाँ पर फर्स्ट टर्म देख रहे हैं, यहाँ फर्स्ट टर्म जो है ये डिग्री से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो ax है, और इस ax में यानी कि कह सकते हो कि a का जो कोफिशिएंट होगा, a का जो कोफिशिएंट होगा वेरिएबल, a का कोफिशिएंट जो होगा वेरिएबल, जैसे यहाँ a का कोफिशिएंट क्या है, x है, इस a के कोफिशिएंट वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी नोन एज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। आप चेक करके देख लीजिए, यहाँ फर्स्ट टर्म ये है, यानी a का कोफिशिएंट यहाँ पर x है, और इस x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, और दैट्स वाई ये जो 1 पावर है लीनियर पॉलिनोमियल है। और यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर जो a का कोफिशिएंट है वो x स्क्वायर है, और इस x स्क्वायर की भी मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 2 होती है। यहाँ भी a का जो कोफिशिएंट है वो x क्यूब है, और इस की जो पावर होगी मैक्सिमम वो 3 ही है। इस जनरल फॉर्म से भी आप देख रहे हैं, और इस तरह से जो डिग्री होगी वो आपको मालूम हो गया कि इन सब की जो a का जो कोफिशिएंट, यानी a का जो कोफिशिएंट वेरिएबल है, a का जो कोफिशिएंट वेरिएबल है, उस कोफिशिएंट वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो ये मैंने आपको बताया कुछ इंट्रोडक्शन, और अब हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, है ना, इसके आगे देखेंगे। सो पॉज द वीडियो। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए ये क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज पॉलिनोमियल px है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है, px इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, और इस पर हमें वैल्यू निकालनी है, सपोज p2 निकालना है, एट एक्स इज इक्वल टू, एट एक्स इज इक्वल टू, तो p2 हो जाएगा, और आप जो है यहाँ पर 2x के प्लेस पर आप पुट करोगे तो 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, एंड दिस विल बी इक्वल टू 4 माइनस 6 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। चेक करिए, तो p2 एट द पॉइंट 2 वैल्यू पॉलिनोमियल की क्या है, यानी एट एक्स इज इक्वल टू वैल्यू पॉलिनोमियल की क्या है, माइनस 6। चेक करिए
2 का स्क्वायर -3 × 2 -4, तो 4 - 6 - 4 -6 आ जाएगा। अब हम एट x = 1 निकालते हैं, एट x = 1 निकालते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, P1 हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर -3 × 1 -4, तो 1 - 3 - 4, तो इस तरह से ही क्या आ जाएगा 1 - 7, तो माइनस का 6 हो जाएगा। P - 1 निकालते हैं, P - 1, तो P - 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 स्क्वायर -3 × -1 -4, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस का 3 माइनस का 4 एंड गिव्स 0। सो P - 1 क्या आया, 0 आ गया। P - 1 जो है वो 0 आ गया। अब ज़रा ध्यान देते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू से कैलकुलेशन से आंसर 0 आ रहा है, तो ये P - 1 = 0। P4 देखते हैं, P4, तो 4 स्क्वायर -3 × 4 -4, तो 16 - 12 - 4, तो ये क्या हो जाएगा 16 - 16, तो P4 क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि आप ध्यान दीजिए कि जिन वैल्यूज से जो आंसर 0 आया है, यानी P - 1 और P4, सो -1 -1 एंड 4 आर द zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो भी क्वाड्रेटिक आप देख रहे हो, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या गिवन PX कर सकते हैं, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो -1 एंड 4, क्योंकि यहाँ से हमें जो कैलकुलेशन से मिला है वो क्या है, वो 0 मिला है। तो इस तरह से वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस, कैसे हम लोग निकालते हैं। हम क्या करते हैं, पहले अगर हम लोग कैलकुलेशन से निकालेंगे, PX को 0 के इक्वल पुट करेंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 में। तो मैं अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, जब 2.2 पर आएंगे मैं बताऊँगा। PX को अब इसका 0 निकालना है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका 0 निकालना है। सो फर्स्ट वी विल पुट PX = 0। अब PX 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, x² - 3x - 4 को 0 के इक्वल रखेंगे, और इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। आपको मालूम है ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल काला हो गया। इसको आगे हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में डिस्कस करेंगे, इसके जीरोस कैसे फाइंड करेंगे ये हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल पर बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, सपोज क्लास 9th में आपका ये था, इस तरह का लीनियर इक्वेशन वेरिएबल, आपने 1 वेरिएबल पढ़े हैं इक्वेशन वहाँ पर पॉलिनोमियल में। तो Px = 2x + 3 है। हमें इस पर वैल्यूज़ किसी भी पॉइंट पर कोई भी वैल्यू हम निकालना चाहें, किसी भी पॉइंट पर तो हम निकाल सकते हैं इसमें। लेकिन अगर हमें 0 निकालना है तो Px को 0 के इक्वल पुट करना होगा, है ना। 0 निकालना है तो Px = 0 एंड Px 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 3 = 0 एंड 2x = -3 और x क्या हो जाएगा, -3/2। तो -3/2 इज़ अ 0 ऑफ गिवन लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है ये, लीनियर ही तो है ना, लीनियर ही तो है, क्वाड्रेटिक नहीं है भाई, लीनियर पॉलिनोमियल। तो आप देख लीजिए यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल में, ध्यान दो, लीनियर पॉलिनोमियल में आपका केवल एक ही 0 होता है, 1 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में QUA, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपके कितने जीरोज होते हैं, एट मोस्ट 2 जीरोज, यानी इसमें एक भी 0 नहीं हो सकता है, 1 0 भी हो सकता है, और एट मोस्ट 0 मतलब कि मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी एट मोस्ट 3 जीरोज। अभी मैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, फिर आपका जो क्लास 10th में है
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और बहुत डिटेल में चैप्टर इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है ना, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बट थोड़ा सा उसका जो कर्व है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास 9th में हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, लीनियर पॉलिनोमियल वन वेरिएबल, तो इसको हम लोग देखते हैं कि 2x + 3 है, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, 2x + 3 = 0 है, ये px = 2x + 3 है, px है 2x + 3। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, ये y लेट कर लेंगे, y है ना, px क्या है, y है 2x + 3। अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई प्लेन बना दिया गया, ठीक है, ये x डैश ओ x आपको मालूम होगा, y ओ y डैश, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस है और ये वर्टिकल लाइन y एक्सिस है। यहाँ पर इस पॉइंट पर x0 और y0 होता है। तो अब इसके लिए हम लोग टेबल बनाते हैं, आपको एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं। तो अगर x की वैल्यू क्या रख दें, x की वैल्यू रख दिया जाए 0, x की वैल्यू 0 रख देते हैं, ठीक है, तो y क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू -1 रख देते हैं, चेक करिए, x की वैल्यू -1 रख देते हैं, तो क्लास 10th में आने की कैलकुलेशन की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसको आप कैलकुलेट कर रहे हो। x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, ठीक है, +1 हो जाएगी। अब देखिए हमें अब इसको प्लॉट करना है, तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, आपको मालूम होगी, पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, है ना, 1 2 3 4 हो गया, यहाँ पर भी पॉजिटिव जाएगा 1 2 3 और फिर 4, -1 -2 -3, क्योंकि ज़्यादा बड़े कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज़ में नहीं हैं, ज़्यादा वैल्यूज़ कोऑर्डिनेट्स में नहीं आएंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 तक ही किया हुआ है, यहाँ 4 कर देते हैं। तो अब देखिए 0,3 x0, अगर x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो कहाँ होगा, ये y एक्सिस में होगा भाई, y एक्सिस में, तो ये क्या है 0,3 हो गया, ठीक है, 0,3 हो गया। और -1 -1 आपका ये है, -1 x एक्सिस में -1 यहाँ पर है, -1 और 1, तो यहाँ हो जाएगा -1 1, चेक करिए भाई, -1 1 आपका ये हो गया। यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करा देंगे, बस अब देखिए हाथ से ही ज्वाइनिंग है, तो ये आपका कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह से ज्वाइनिंग होगी। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट आया है, ये जो पॉइंट है, ये -1 थोड़ा सा बहुत ही एक्यूरेसी नहीं आ रही है, -1 ये है, -2 ये है, आपका पॉइंट देख रहे हैं, -1 और -2 ये इधर से आएगा आपका, ये है ना, -1 ये है और -2 ये पॉइंट है, तो इसके मिड से जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, तो -1 और -2 के मिड से जाने वाला जो ये जो आप देख रहे हो ना, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है x एक्सिस को, तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है, इट मीन्स -1 और -2 के बीच में कौन सा पॉइंट होगा, -3/2, ठीक है। तो जैसे ही आप जो है यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -3/2, 0, और पॉच हो रहा है थोड़ा सा, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो -3/2, 0 हो गया। यानी कि अगर हम लोग इसका किसी भी पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अगर चेक करते हैं हम लोग, तो x एक्सिस में जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, x एक्सिस में जो इंटरसेक्ट करेगी लाइन, दैट पॉइंट विल बी 0 ऑफ जो x कोऑर्डिनेट होगा, चक्री मैं क्या कह रहा हूँ, जो x कोऑर्डिनेट होगा, आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये पॉइंट यहाँ से जाएगा, है ना, ये जाएगा ऐसे,
तो जो x कोऑर्डिनेट इसमें होगा, जो x कोऑर्डिनेट है, जो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर -3/2 है, ये जो x कोऑर्डिनेट है यही 0 है। और चेक कर लो, यहाँ से जो 0 आएगा, यहाँ से जो 0 आएगा वो चेक कर लो, क्योंकि px 0 होगा तो 2x + 3 0 होगा, और जब 2x + 3 0 होगा तो 2x = -3 होगा और x = -3/2 होगा, x -3/2 होगा। इस तरह से जो x कोऑर्डिनेट होता है, x एक्सिस में इंटरसेक्टिंग जो भी कर्व होगा, वो चाहे स्ट्रेट लाइन हो या आगे आने वाला जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसमें पैराबोला है, ठीक है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है कर्व का वो पैराबोला है। तो वो पैराबोला एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी उतने ही ज़ीरोज़ उस ग्राफ में होंगे। तो इस तरह से यहाँ जो ज़ीरोज़ होंगे वो क्या है, सिंगल ज़ीरो है यहाँ पर है, वो क्या ज़ीरो है, -3/2। तो किसी भी पॉलिनोमियल से अगर हमें ज़ीरोज़ फाइंड करना है तो उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल पुट करना होगा और उसके बाद उसको फैक्टराइज़ करिए। फैक्टराइज़ करने के बाद में वो एक्स या वाई जो भी उसमें वेरिएबल का यूज हुआ होगा उससे हम ज़ीरोज़ फाइंड कर लेंगे। और ध्यान दीजिए, जिसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का माने, देखिए ये हम लोगों ने क्या किया है, एक तरह से देखा जाए एल्जेब्रिक, एक तरह से इसका फॉर्मेशन हम लोगों ने डेरिवेट किया है। इस तरह से इसका एल्जेब्रिक वे में कैलकुलेट करके जो ज़ीरो निकाला है वो -3/2 है, और इसी को हम लोग ज्योमेट्रिकल वे में जो रिप्रेजेंट किए हैं उसमें भी जो ज़ीरो आ रहा है वो -3/2 आ रहा है। तो -3/2 यानी एक्स कोऑर्डिनेट, ध्यान रखो, एक्स कोऑर्डिनेट इन एक्स एक्सिस में जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा इज़ द ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने बताया आपको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की बात। अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर, जो आपको करना नहीं है, जो आपको आएगा नहीं एग्ज़ाम में, बट आपको मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो किस टाइप का होता है। सो पॉज द वीडियो। यहाँ पर मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ बनाए हुए हैं, और आपको मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो ग्राफ का जो शेप रहेगा उसको पैराबोला कहते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपको मालूम है, ये मैंने बताया हुआ है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax² + bx + c वेयर एज a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें टू शेप्स बनेंगे अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, यानी ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बनाने के लिए नहीं आने वाला है। तो इस पर दो सिचुएशन या दो शेप जो है बनेंगी। वो शेप तो उनका दोनों का नाम पैराबोला ही है, लेकिन ओपन अपवर्ड्स एंड ओपन डाउनवर्ड्स। आप देख रहे होगे पैराबोला यहाँ पर डाउनवर्ड्स है और ये अपवर्ड्स है, और ये डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन वेदर a इज़ ग्रेटर देन 0 और a इज़ लेस देन 0। अभी a इज़ ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया। अब देखिए क्या है, अब सपोज अगर मान लीजिए 2-2x² + 5x प्लस का 1 है और ये px इज इक्वल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो -2 है। तो यहाँ पर अब ये वाला तो नहीं होने वाला है, यहाँ पर a की वैल्यू ग्रेटर नहीं है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, वो लेस देन 0 है। तो यहाँ पर -2 नहीं रखेंगे। तो px इज इक्वल अगर 2x² + 5x + 1 है, तो यहाँ पर अगर कंपेयर करेंगे तो a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। तो जो आप देख रहे हो ग्राफ की जो सिचुएशन है वो ओपन अपवर्ड्स में होगी अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। a यहाँ पर क्या है, +2 है, और a की वैल्यू लेस देन 0, इस तरह से माइनस में अगर a की वैल्यू हो जाती है तो फिर वहाँ पर ओपन डाउनवर्ड्स होगा, पैराबोला सिचुएशन। अब यहाँ मैंने केसेस दिखाए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल दोनों में भी एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़
and at most 3 zeros respectively in quadratic polynomial and cubic polynomial, यानी मैक्सिमम 2 zeros हो सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाई सिचुएशन जो है, यहाँ पर केस 1 में आप देख रहे होगे, यहाँ एक्स एक्सिस को ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया हुआ है कितने ज़ीरोज़ होंगे ये आपको डिसाइड करना है। एक्स एक्सिस में कोई भी ग्राफ कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। 2.1 एक्सरसाइज आपकी 2 मिनट की एक्सरसाइज है, केवल यही आपको बताना है। वहाँ पर ग्राफ दिए हुए हैं, 2.1 एक्सरसाइज में ग्राफ दिए हुए हैं और उस ग्राफ के थ्रू आपको बताना है कि इस ग्राफ में कितने ज़ीरो हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको केवल ये देखना है कि क्योंकि y इज इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म, या y इज इक्वल ए एक्स प्लस बी फॉर्म, या y इज इक्वल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में जो जनरल इक्वेशंस हम लोगों को मिले हैं, यानी कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, इसमें जो एटमोस्ट यानी कि लीनियर जो पॉलिनोमियल है उसमें सिंगल और सिंगल एक ही ज़ीरो होगा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैंने बताया कि आपको एटमोस्ट 2 zeros होंगे, यानी वहाँ पर कोई भी, अब देखिए जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कोई भी ज़ीरो नहीं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, इसमें कौन सी ऐसी सिचुएशन है, ये केस 1 है, ये आप देख रहे होगे केस 2 है, ये केस 3, यहाँ पर एक भी ज़ीरो नहीं है, नो ज़ीरोज़ इन दिस ग्राफ, नो ज़ीरो। क्यों नहीं है नो ज़ीरो? क्यों नो ज़ीरो लिखा गया है? क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को, ध्यान दीजिए ये एक्स डैश ओ एक्स है। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मैंने ऐसा किया हुआ है। यहाँ आप जो केस 3 देख रहे हो, इस केस थर्ड में जो सिचुएशन दिखाई जा रही है ग्राफ की, वो सिचुएशन में जो इंटरसेक्टिंग सिचुएशन है वो आप देख रहे होगे, ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। दैट्स वाई इन दिस केस नो ज़ीरोज़। अब ये है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ है, लेकिन कोई ज़ीरो नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे होगे केस फर्स्ट में आप देख रहे होगे एक पॉइंट ए पर इंटरसेक्टिंग हो रहा है, एक ए डैश पर हो रहा है, तो यहाँ पर जो ज़ीरोज़ होंगे वो 2 ज़ीरो होंगे, एग्जैक्टली 2 ज़ीरोज़ होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर भी 2 ज़ीरोज़ हैं। इस ग्राफ में भी, क्योंकि आपको मैंने बताया ना, ओपन डाउनवर्ड्स ओपन अपवर्ड्स सिचुएशन होती है पैराबोला की। ये एक्स डैश है, ये ओ एक्स है, और इस तरह से वाई ओ वाई डैश है। और यहाँ पर जो आप देख रहे होगे जो ग्राफिकल पैराबोला की जो सिचुएशन है वो ए डैश ए पर डिस्टिंक्टली जो है, ए डैश और ए ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है पैराबोला को, है ना, जहाँ पर इंटरसेक्टिंग पोजीशन पर पैराबोला यहाँ पर शोन है। तो यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं, एग्जैक्टली 2 ज़ीरोज़ हैं। और यहाँ पर क्या है, ये कोइंसिडेंस या कोइंसाइडिंग, ठीक है ना, कोइंसाइडिंग सिचुएशन पर आप ग्राफ देख रहे हो, यानी यहाँ पर कॉमन पॉइंट एक ही है। तो यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल सिंगल ज़ीरो है, 1 ज़ीरो। अच्छा होगा क्या, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे कि 1 ज़ीरो कैसे 1 ज़ीरो होता है, 1 ज़ीरो कैसे होता है। अब क्या होता है ना कि जब दोनों जीरो सेम होते हैं, यानी कि जब दोनों जीरो, जैसे आपने कभी देखा होगा फैक्टराइज करते हो, आपका फैक्टराइज करने के बाद में स्प्लिटिंग मेथड से जब आप फैक्टराइजेशन करते हो तो वहाँ पर 2 ही ब्रैकेट सेम आ गया, x+3 आ गया, x+3 आ गया, तो वहाँ से इक्वल जब ज़ीरो लिखेंगे तो वहाँ x इज इक्वल -3 और -3, तो यहाँ पर जो ज़ीरोज़ की जो सिचुएशन है वो -3 ही है, वो दोनों इक्वल ज़ीरोज़, यानी कि इस सिचुएशन में जो ज़ीरोज़ होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, 2 ज़ीरोज़ होंगे बट वो दोनों इक्वल होंगे, कॉमन होंगे, इसलिए कोइंसाइडिंग सिचुएशन यहाँ दिखाई गई है। जीरो यहाँ पर 1 ही है, ठीक है, यानी कि दोनों जीरो जो होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। इसमें भी यही सिचुएशन है, डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स की सिचुएशन, जैसे कि मैंने बताया कि a इज़ ग्रेटर देन 0 और a इज़ लेस देन 0 पर डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें, कि ये ओपन अपवर्ड्स है या ओपन डाउनवर्ड्स है पैराबोला। केस थर्ड मैंने बताया हुआ है कि केस थर्ड में क्या है, वो एक भी जीरो नहीं है, क्योंकि जो पैराबोला है वो एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, अब इसके बाद में इसी तरह से जो है जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उस कोई भी पॉलिनोमियल के भी जो ग्राफ्स होंगे, उस ग्राफ में भी हमें ये देखना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा उस ग्राफ में उतने ही ज़ीरोज़ होंगे। तो वी विल प्रोसीड एक्सरसाइज 2.1
2.1 एक्सरसाइज मैं प्रोसीड करूँगा इसके बाद में। तो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।